हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आओ पढ़ें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पाई चार्ट। पाई चार्ट जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें कि सर्कल की पूरी वैल्यू 360 डिग्री होती है और बॉक्सेस को इस 360 डिग्री की वैल्यू में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ की वैल्यू 100% दी हो। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। किसी स्टूडेंट के द्वारा गेन ओवरऑल मार्क्स को अगर हम पाई चार्ट में कन्वर्ट करें तो किस तरह करेंगे। फॉर सपोज मैथ्स का बॉक्स बनाया, उसमें वैल्यू दी 110 डिग्री मैथ्स की, साइंस के लिए 100 डिग्री, इंग्लिश के लिए 50 डिग्री, हिंदी के लिए 100 डिग्री। तो ये सब जो वैल्यूज़ होंगी इनमें से कोई एक वैल्यू या फिर ओवरऑल मार्क्स जो होगा वो गिवन होगा और उसको हम इस डिग्री के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा परिवार की बचत को 8,000 रुपये हैं, जो कि ये पाई चार्ट दर्शाता है। हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया। हमारी बचत दी है, बचत को हम जब बॉक्स में देखेंगे तो वो है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री की वैल्यू हमें दी है 8,000 और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो शिक्षा की है। हम शिक्षा के बॉक्स में देखेंगे कि कितनी वैल्यू दी हुई है। शिक्षा की वैल्यू है 30 डिग्री और इस 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपली इसको काट देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार और इसे डिवाइड करने पे इससे 4 बार जाएगा। ये जो 4,000 आया है यही हमारा आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 2, भोजन पर किए गए व्यय का बचत से अनुपात कितना है। हम अगेन पाई चार्ट में भोजन के बॉक्स में देखेंगे कि उसकी वैल्यू डिग्री में कितनी है वैल्यू 120 डिग्री। 120 डिग्री इसका बचत की वैल्यू है 60 डिग्री। इससे अनुपात बताना है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो आ जाएगा 2:1 और यही हमारा आंसर है। परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है। परिवार का महीने का कुल व्यय मतलब कि ओवरऑल पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है। व्यय तो उतना ही होगा ना, कुल जितना अलग अलग चीज़ों में दिया गया है, जो हम टोटल जोड़ देंगे सबको तो कितनी वैल्यू आती है वो ओवरऑल व्यय होगा परिवार का एक महीने का। यानी 360 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू जो कि बचत की है 8,000 ये गिवन है। जब हम इसको काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा। देन इस 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 48,000। यही हमारा आंसर है। देन द लास्ट वन, भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है। दोनों का अंतर बताना है कितना है भोजन पर आवास की तुलना पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन पर कितना डिग्री का बॉक्स बना हुआ है, दैट इज 120 डिग्री, और आवास पे कितने डिग्री का है 105 डिग्री। दोनों का सिंपली हम अंतर ले लेंगे तो दोनों का अंतर आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री अंतर आया है। हमें दी गई जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री बचत की, जो कि है 8,000, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है 15 डिग्री, जो कि दोनों भोजन का और आवास का अंतर है। इसको सिंपली काट देंगे, ये 2 बार कट जाएगा यहाँ, और 2,000 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
कोई बहुत कठिन नहीं है, बस क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत कठिन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, निम्नलिखित पाई चार्ट कर्मचारी चयन आयोग कोलकाता के 1400 अधिकारियों के लिए परिवहन माध्यमों को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम सीधे क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1, परिवहन माध्यमों के रूप में प्रयुक्त दुपहिया वाहनों और कारों का अनुपात क्या है? इसमें परसेंटाइल बेसिस पे दिया हुआ है वैल्यू। तो परिवहन माध्यमों के रूप में प्रयुक्त दो पहिया वाहनों के बॉक्स में देखेंगे कितनी वैल्यू है, ये है 15%। और इसका रेशियो बताना है कारों के साथ। कारों की वैल्यू कितनी दी गई है, 21%। दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5:7। यही हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी से जाने वाले अधिकारियों तथा कार से जाने वाले अधिकारियों की संख्या का अंतर कितना है? सिंपली दोनों का अंतर बताना है। तो रेलगाड़ी से जाने वालों की परसेंटेज वैल्यू है 36 और कार से जाने वाली की वैल्यू है 21। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 15%। 15% वैल्यू आई। अब हमारे पास कुल यात्रियों की संख्या दी हुई है, उसमें से जो 15% है ये इन दोनों का अंतर है। यानी कि 1400 का 15%, जब ये हम परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। ये 2 0 से 2 0 कटा और 14 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी वैल्यू 01210। यही हमारा आंसर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो रेल से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है? मेट्रो रेल के बॉक्स में जाके देखेंगे कि कितनी वैल्यू दी हुई है मेट्रो रेल की, वो है 8%। टोटल कितनी है 1400 का 8% कितना है, 8%। परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 2 0 कटा, 14 8s आर 112। यही है हमारा आंसर। देन कार से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है? कार से जाने वालों की टोटल संख्या 21% और टोटल वैल्यू दी हुई है कर्मचारियों की 1400। यही बताना है। अगेन परसेंट का साइन हटाया तो नीचे 2 0 आए, 2 0 से 2 0 कटा और जब मल्टीप्लाई किया तो 21,294। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.